स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे फायर एंड आइस की समरी के बारे में बात करेंगे। देखो, अब एग्जाम टाइम आने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ने की बजाय एक समरी पढ़ें और उससे आपको रिकेप हो जाएगा, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर में भी आप इन चीज़ों को लिख देंगे। अगर इनमें से कोई मतलब बना के अगर आप लिख सकते हो तो ये समरी आपके लिए वरदान है, ठीक है। और आप आराम से इससे आंसर्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फायर एंड आइस लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही अच्छे एक मेटाफिजिकल पॉइंट हैं और बहुत ही पदार्थवादी चीजों पर लिखते हैं, ठीक है। और फायर एंड आइस के तहत वो फायर और आइस यानी जो दो गुण हैं, एक तो आग और बर्फ, इन दोनों के माध्यम से किस तरीके से वो इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया खत्म हो सकती है इन दोनों से, है ना। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कुछ पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 और 3 6 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में अपन इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इजी वे में समझ में आएगी। ध्यान से देखेंगे। द पोइट टॉक्स अबाउट, यहाँ पे पोइट बात करता है अबाउट 2 डिफरेंट बिलीफ सिस्टम के बारे में, सोच के बारे में, जो दुनिया को खत्म करने के लिए जो सोच है ना, उस सोच के बारे में बताते हैं। 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बताता है। वो कहता है कि वो किसको फेवर करता है, उन लोगों को फेवर करता है जो ये कहते हैं कि ये दुनिया किसमें खत्म होगी, फायर से। फायर का मतलब है यहाँ पे ह्यूमन डिजायर्स, ठीक है ना। क्योंकि वो देख चुका है कि क्या इफेक्ट और क्या प्रभाव होता है, क्या परिणाम होता है जब अनकंट्रोल्ड और अनएंडिंग डिजायर्स जो इंसान की होती है, मतलब अनएंडिंग मतलब तृष्णा, मतलब इच्छाएं ऐसी जो अनएंडिंग हो, उसे कहते हैं अपन अनएंडिंग डिजायर, मतलब जिसका अंत न हो, ठीक है। ह्यूमंस की जो डिजायर्स होती है वो इस दुनिया को खत्म कर देंगी, इच्छा की इच्छा में खत्म हो जाएगी। वो कहता है कि ह्यूमन डिजायर्स जो है वो उतनी ही खतरनाक है जितनी की भाई प्रवृत्ति में फायर होती है। आग जैसे नष्ट कर देती है इंसान को या किसी भी चीज को, उसी तरीके से ह्यूमन डिजायर्स भी इस पृथ्वी को खत्म कर सकती है, ऐसा वो बोलता है। और दूसरी तरफ वो एक बात और कहता है कि अगर अपन दूसरी भी बात करें, सेकंड बिलीफ सिस्टम की बात करें, तो वो कहता है कि आइस पर्याप्त है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। क्योंकि उस पॉइंट ने आइस को कंपेयर किया है, नेचर ऑफ आइस को कंपेयर किया है हेटर्ड ऑफ ह्यूमन से, मतलब इन भाई जो आइस की प्रवृत्ति है जमा देता है, ठंडा कर देता है, मौन कर देता है। उसी तरीके से जो गणना करने वाला व्यक्ति होता है उसको किसी की दुख दिखाई नहीं देते, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो बताता है जैसे एज आइस कैन मेक अ पार्ट ऑफ बॉडी नम, जैसे कि अपन कहीं बर्फ लगाते हैं तो बर्फ लगाने से उस बॉडी पार्ट जो होता है वो अपने को सुन्न हो जाए थोड़ी देर के लिए, सुन 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 सुना होगा आपने, है ना। तो सुन्न हो जाता है जैसे। और इसका ज्यादा अगर यूटिलाइजेशन करते हैं अपन, जैसे कि हेटर्ड अपन करते हैं, किसी से गणना करते हैं, तो हेटर्ड भी क्या करता है, नमनेस दे देता है हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन को सुन्न कर देता है, हमारे विचारों को सुन्न कर देता है। और वो हमको क्या बना देता है, इनसेंसिटिव, ये नहीं होता है भाई असंवेदनशील, हमें फिर दर्द महसूस ही नहीं होता है। और क्रूअल, निर्दयी बना देता है, मतलब अपने को दर्द नहीं, किसी और को दर्द हो रहा है तो हमें दिखता ही नहीं, हमें दया नहीं आती। दैट मीन्स कुल मिला के बात यह है। और फिर स्पीकर यहाँ पर हमारा ध्यान खींचना चाहता है मिडिल ऑफ एन आर्ग्यूमेंट पे, एक बहस पे, कि लोग बाग जो हैं वो किसको फेवर कर रहे हैं। किसी एक तो कर रहे हैं आग को और एक कर रहे हैं भाई फ्रीज, क्योंकि भाई दुनिया जो होगी वो नष्ट हो जाएगी आइस से, और दुनिया जो होगी वो नष्ट हो जाएगी आग से। आग मतलब ह्यूमन डिजायर और आइस मतलब हेटर्ड, ठीक है। ऑथर जो है वो यहाँ पे बात करता है किसकी, एक लिटरल एंड की, कि भाई दुनिया जो नष्ट होगी, लेकिन नष्ट तो होगी, वो इसमें बात भी करता है कि पावर जो है ह्यूमंस की, जो पावर ह्यूमंस के पास में, वह खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब वो खुद को ही खत्म कर देगा, ऐसा वो कवि हमें समझाना चाहता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो अगर और भी चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो और भी कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।